मनुष्य का मन खाली बर्तन के समान निःशक्त, असक्षम और शून्य नहीं है, बल्कि यह अग्नि की तरह ऊर्जावान, शक्तिशाली, सक्षम और सक्रिय होता है। यदि आप असहिष्णु हैं तो अन्याय, अधर्म, प्रदूषण, अस्वच्छता के प्रति रहें, धर्म व संस्कृति की विभिन्नता के प्रति नहीं। सहिष्णुता का संकुचित अर्थ सहना है, तो उदात्त अर्थ है स्वीकारना। सहिष्णुता को अपनाकर ही हम प्रकृति और संस्कृतियों के विविध स्वरूपों को स्वीकार कर पाते हैं। श्री श्री रविशंकर का चिंतन। कई लोग सोचते हैं कि सहिष्णुता महज एक गुण है। सहिष्णुता शब्द एक नकारात्मक सोच का आभास कराता है। यदि गूढ़ अर्थों में देखें तो सहिष्णुता नापसंद का प्रतिबिंब लगता है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो सहिष्णुता का प्रश्न ही नहीं उठता। सहिष्णुता एक तरीके से संभावित ज्वालामुखी के समान है। यदि आप सहिष्णु हैं या सहन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ पकड़ कर बैठे हैं। किसी भी समय यही सहन करना नफरत में बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम या बौद्ध को पसंद नहीं करते हैं पर उसे सहन करते हैं, कहीं न कहीं सहिष्णुता हमारे कम जागरूक और अलग होने का आभास कराती है। सहिष्णुता का सही अर्थ स्वीकार करना भी हो सकता है। लोग, संस्कृति, धर्म और परिस्थिति जैसी भी हो, उन्हें जस का तस स्वीकार कर लिया गया है। हमें एक दूसरे का मान रखते हुए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और स्नेह से रहना चाहिए। ये दुनिया फूलों का गुलदस्ता है। इस धरती पर अनेकानेक परंपराएं हैं। यदि एक भी परंपरा यहाँ से विलुप्त होती है तो वह हमारी विश्व विरासत के लिए नुकसानदेह है। संपूर्ण विश्व में इतनी विभिन्नताएं हैं, तभी यह सुंदर है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि केवल एक ही तरह की सब्जी, केवल गाजर या फिर आलू होती, तो क्या आप रोज उन्हें खा सकते थे? यदि सभी व्यक्ति एक ही मत वाले होते तो अलग अलग विचार किस तरह सामने आते? प्रकृति हमेशा विभिन्नता को पसंद करती है। विभिन्न स्वरूपों में उसने स्वयं को प्रस्तुत किया है और इस विभिन्नता को बचाए रखना हमारा फर्ज है। संस्कृति भी इसी प्रकृति की देन है। बहुआयामी संस्कृति भी प्रकृति ने ही हमें दी है, चाहे वह खाना हो, संगीत हो, भाषा हो। कल्पना करें कि विश्व भर में केवल एक ही भाषा बोली जाती तो ये दुनिया कितनी उबाऊ हो जाती। यदि सभी एक जैसे ही दिखाई देते तो भी, मंगोलिया से चीन और जापान से ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका तक हम सभी अलग हैं। स्वीकार करना इसी विभिन्नता का उत्सव है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा आक्रामक होने को गलती से सशक्त होना मान लिया गया है, लेकिन यह सही नहीं है। मैं आक्रामक होना कमजोरी की निशानी मानता हूं। इसके स्थान पर मित्रतापूर्ण और प्रसन्न रहना सशक्त होने की पहचान है। लोगों के अपने अपने विचार होते हैं और गलतफहमियां पनपती हैं। यह एक सामान्य घटना है। चाहे अच्छे दोस्त ही क्यों न हो, उनके मध्य कुछ न कुछ बातों पर मतभेद रहेगा ही। चाहे वे पति पत्नी हों या माता पिता और बच्चे हों, उनके मध्य किसी न किसी बात को लेकर मतभेद रहेगा ही। ज्ञान यही है कि हमें इससे ऊपर उठना है। हम अपने मुताबिक बात न होने पर या मतभेद होने पर गुस्से से भर जाते हैं, स्वयं नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपूर्णता के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि ईश्वर के अलावा यहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हम घर में कूड़ादान को क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें कूड़ा रखा जा सके। यदि हमारे घर में कूड़ेदान के लिए कोई जगह न हो, तब आप समझ सकते हैं कि आपके घर का क्या होगा। सभी जगह कूड़ा ही कूड़ा होगा। इसलिए हमें अपूर्णता के लिए भी जगह बनाकर रखनी चाहिए, ताकि हम उन्हें भी स्वीकार कर सकें। कुछ समय में सब कुछ बदलने लगता है। यह आपके स्वीकार्य करने के स्तर को भी बढ़ाता है। आज हमें इसी की कमी खलती है। आज के समय में लोग कम से कम स्वीकार करने वाले होते जा रहे हैं। आप पुरानी पीढ़ी को देखते हैं तो पता चलता है कि वे कितने सहनशील थे और आज की पीढ़ी कितनी अधीर है। कमोबेश ये स्थिति सभी जगह है। हालांकि भारत का इतिहास गवाह है कि वह सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सहनशील रहा है। ये हमारे डीएनए में है। वह चाहे वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समूचा विश्व एक परिवार हो या लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अर्थात सभी लोग प्रसन्न रहें के मंतव्य हों। ये हमारी प्राचीन विरासत रही है। जैन सिद्धांत अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक नहीं बल्कि कई संभावनाएं। सत्यवेदा का अर्थ है सभी ज्ञान और मान्यताओं की संभावनाओं को स्वीकार करना। इस विश्व में भारत के समान धार्मिक विभिन्नता वाली संस्कृति कहीं भी विद्यमान नहीं है। विश्व के अन्य स्थानों की तरह भारत में इतने धार्मिक विवाद नहीं हैं जितनी यहाँ की विभिन्नताएं हैं। वास्तव में हमें अन्याय के खिलाफ असहिष्णु होना चाहिए। समाज और राष्ट्र के हित में कोई भी कार्य करना पड़े तो उस समय गंभीरता और धैर्य शोभा नहीं देता है। छोटे छोटे मामलों में भी सहिष्णु होना चाहिए।
कई बार जो बातें हमें स्वीकार्य नहीं होती हैं, हम उबल पड़ते हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अव्यवस्थित सहिष्णुता वास्तव में अव्यवस्थित असहिष्णुता ही है। सहिष्णुता कतई शालीनता न हो और न ही असहिष्णुता आक्रामक हो। किसी भी समाज के लिए अव्यवस्थित सहिष्णुता और अव्यवस्थित असहिष्णुता दोनों खतरनाक होती है। यदि आप असहिष्णु हैं, तो अन्याय, अधर्म, प्रदूषण, अस्वच्छता के प्रति रहें। धर्मों, संस्कृति व लोगों में विभिन्नता है और होनी भी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन सब विभिन्नताओं को अपनाते हुए और उनका उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। एक किसान खेतों में बीज बोता है, वह भी खुशी खुशी, पैदावार अच्छी होगी या नहीं, इसकी चिंता किए बिना। प्रकृति का भी व्यवहार कुछ इसी तरह का होता है। हमारी प्रकृति में कई पौधे ऐसे हैं जो पानी और धूप के बिना भी हरियाली बिखेरते रहते हैं। पौधों के अलावा हमारे आसपास और भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। दरअसल, प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा को शिक्षित करना है, ताकि ज्ञान से आत्मा स्वयं को मुक्त कर ले। यदि हम ये बात निरंतर ध्यान में रखें, तो हम प्रकृति के प्रति कभी आसक्त नहीं होंगे। हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक के समान है, जिसका हमें अध्ययन करना है। जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। इसके विपरीत ये हो रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है। जैसी एक कहावत है, हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाता है। ये भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं। ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है, जो हमें बंधन में डाल देता है। इसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य नहीं कर पाते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहें, लेकिन एक दास की तरह न करें। मुक्त भाव से कर्म करें, प्रेम सहित कर्म करें। प्रेम शब्द का अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। यदि आप अनिच्छा से कोई काम कर रहे हैं, तो सच्चे प्रेम का भाव जगना असंभव है। यदि हम संसार के लिए अनिच्छा के साथ दास के समान कर्म करते हैं, तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता। हम अपने बंधु बांधवों और स्वयं के लिए जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।